नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिकअप का रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। और आज का जो रीडिंग है मैंने काफ़ी दिनों से ये रीडिंग नहीं की है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। तो आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं या आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं या फिर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी पे क्रश है तो आप ये रीडिंग आप उनके लिए भी देख सकते हो। तो एज़ यूजुअल हमारे सामने 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर पायल चूज़ करने में आपको दिक्कत होती है तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और जिस भी पायल पे आपकी नज़र सबसे पहले जाए आंखें खोलने के बाद, आप उस पायल को चूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होगा अगर आप पायल चूज़ करने से पहले उस पर्सन को अपने इमेजिन कीजिए, उसके बाद अगर आप पायल चूज़ कीजिए तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। आप तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी गाइस। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इस तरह से मेरे चैनल को मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिए, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मेरे चैनल को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो हम चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हम पायल 1 जो कि है ग्रीन पायल, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारे और भी रीडिंग्स पहले बनाए हैं। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं चलिए। तो मैं यहाँ से शायद आपको प्रॉपर कार्ड्स अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको कार्ड शो करूँगी ऑन कैमरा। तो फिलहाल आई थिंक आप शायद ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है या फिर ये पर्सन के साथ एटलीस्ट आपका कुछ हिस्ट्री रहा होगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्ड में इससे स्टार्ट करना चाहूँगी जो रीडिंग है वह है 5 विन और लॉस, जो कि है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये कार्ड बताता है कि सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या फिर ये इंसान जो है जिस पर्सन के बारे में आप इमेजिन कर आप जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद इनका कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये प्रॉपर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या फिर प्रॉपरली अपना 100% इस कनेक्शन को नहीं दे पा रहे, या फिर पास्ट में शायद आप लोगों को के बीच किसी बात को लेके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ नोक झोंक हुए थे। एंड आई थिंक उसके बाद से ये इंसान जो है थोड़े इस कनेक्शन के प्रति गार्डेड फील कर रहे, अपने आप को शायद आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको टेक्स्ट भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, तो शायद वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर रहे हैं या फिर कम्प्लीटली आप दोनों के बीच नो कम्युनिकेशन है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये क्रश वाली फीलिंग्स इस पर्सन से नहीं आ रही है। ये पायल जो है डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एटलीस्ट किसी टाइप का कनेक्शन रहा है, जहाँ पर एटलीस्ट आप बातचीत कर रहे थे, कुछ फीलिंग्स एटलीस्ट शेयर हुए थे आप दोनों के बीच, या फिर ऑलरेडी आप कमिटमेंट पे हो इस पर्सन के साथ, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ। अब ये इंसान जो है फिलहाल काफ़ी हॉस्टाइल है इस कनेक्शन के प्रति। नंबर 26, हॉस्टाइल का मतलब होता है कि ये इंसान जो है थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस रख रहे इस कनेक्शन से, थोड़े इमोशनली डिटैच भी मुझे लग रहे हैं आपसे। तो अगर आप या फिर काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि वो थोड़े से डिटैच थे, आपको सही से टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं था। आई थिंक वो एक मेन रीज़न था आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, जो भी आपके बीच में नोक झोंक हुई थी या फिर जो भी झगड़ा हुआ था, फाइट हुआ था, आई थिंक वो एक मेजर रीज़न रहा होगा उसका।
तो अभी भी ये इंसान थोड़े हॉस्टाइल है इस कनेक्शन के प्रति, कंप्लीटली अभी भी वो ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी शायद 100% श्योर नहीं है ये इंसान कि एग्जैक्टली उनको इस कनेक्शन के प्रति आना चाहिए या फिलहाल अपने आप को इसी तरह गार्डेड रखना चाहिए। क्योंकि विन ऑन लॉस का यहाँ पर दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कि उनको डिसाइड करना है यहाँ पर डेफिनेटली कि उनको क्या करना है इस कनेक्शन के लिए, अपना एक न्यू बिगिनिंग करना है या फिर इसी एनर्जी में उनको फिलहाल स्टे करना है। क्योंकि आई थिंक इनर कॉन्फ्लिक्ट में भी है कि एग्जैक्टली ये सोच रहे कि वेदर मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए इस पर्सन से या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, अगर पैच अप करते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा मेरे एंड से ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, तो पता नहीं कनेक्शन आगे चल के काम करेगा कि नहीं करेगा। तो फिलहाल थोड़े इनकी जो एनर्जी है फ्लैक्चुएट कर रही है, वो कम्प्लीटली जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली कि उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ नंबर 0 जो कि है फूल कार्ड। तो बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो उनको पता है अगर इस कनेक्शन के तरफ उनको आना है, अगर आपकी तरफ उनको आना है, कमिटमेंट देना है या फिर पैचअप करना है, तो एक बड़ा लीप ऑफ फेथ उनको लेना होगा। होता है ना कि दिल की बात सुन के एक छलांग लगाना, कि रिस्क लेना है डेफिनेटली, दिस इज़ द वर्ड। उनको एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान ऑनेस्टली कंप्लीटली अभी तक श्योर नहीं है कि उनके लिए क्या राइट स्टेप है, क्या राइट एग्जैक्टली क्या उनको करना है। अभी ये इंसान जो है वो थोड़े यहाँ पर ऐसे एनर्जी में है कि वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं। वो सोच रहे कि क्या करने से उनको खुशी मिलेगी, कौन सा स्टेप्स लेने से उनको खुशी मिलेगा। अगर वो आपकी तरफ आए तो उससे उनको हैप्पीनेस मिलेगा, या फिर अगर वो फिलहाल डिस्टेंस में रहे आपसे तो उनको खुशी मिलेगा। थोड़ा सेल्फ सेंटर लग रहा है मुझको ये इंसान फिलहाल डेफिनेटली, और वो अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं यहाँ पर जो मुझे लग रहा है। फिर है नंबर 5 कार्ड डिवाइन गाइडेंस। The search for the meaning in life, consider an alternate approach, surrender yourself with wise teacher or friends। तो आई थिंक शायद ये फिलहाल दूसरों से गाइडेंस ले रहे हैं, शायद दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, या फिर अगर ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल है तो शायद डिवाइन से गाइडेंस ले रहे कि एग्जैक्टली उनको इस कनेक्शन के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक मेजॉरिटी के लिए आई थिंक शायद ये इंसान जो है अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे, आपके बारे में बात करें, आप इसका मे बी जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, झगड़े हुए, लड़ाई हुए, जो भी सिचुएशन हुआ या फिर हो रहा है फिलहाल, वो शायद वो दूसरों से डिस्कस करके उनसे एडवाइस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान बहुत ही कंफ्यूजन में है, और समहाउ मुझे ये भी लगता है कि ये जो है इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, पर एग्जैक्टली क्या चेंज उनको चाहिए वो उन्हें अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है। क्योंकि नंबर 5 है यहाँ पर, नंबर 5 है यहाँ पर, नंबर 5 है, तो 5 जो है वो चेंजेस को बताता है, स्टैग्नेंसी से निकलने को बताता है। तो शायद आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है काफ़ी स्टैग्नेंट है। शायद काफ़ी दिनों से आपने एक दूसरे से बात नहीं किया है, या फिर काफ़ी दिनों से आप एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद वो भी सिचुएशन हो सकती है। और उनको इस चीज़ से, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है, पीस लानी है अपनी लाइफ में। क्योंकि नंबर 5 के बाद 6 आता है, और 6 जो है वो पीस एंड हार्मनी को दर्शाता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। तो शायद उनको पीस एंड हार्मनी चाहिए अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। तो फिलहाल शायद थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड है इंसान, मेंटल कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, या फिर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेके वो परेशान है। पर डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपसे थोड़े गार्डेड है, वो तो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है शायद आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अगर एनर्जी उनकी बताया जाए तो इन्होंने अब तक कोई डिसाइड नहीं किया है आपके बारे में कि इनको क्या करना है, नहीं करना है, और अभी फ़िलहाल वो दूसरों पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं उनसे कि एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक ये कम्प्लीटली इंसान रेडी नहीं है वो रिस्क लेने के लिए। क्योंकि उनको एक चीज़ चाहिए, उनको फिर से इस कनेक्शन में आके
प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। विन एंड लॉस वाली बात है, उनको हार जीत वाली बात है। तो यह पहलवान मुझे फ़िलहाल आपके लिए यही दिख रहा है। फ़िलहाल उनकी एनर्जी जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपके लिए। मे बी विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स शायद एनर्जी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है विद टाइम विद चॉइसेस चेंज होती रहती है। तो फिलहाल अगर ये इंसान कंफ्यूज्ड भी है तो मे बी विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स शायद उनकी एनर्जी काफ़ी चेंज होगी आपके प्रति, और हो सकता है कि पॉजिटिव एनर्जी आए। अभी फ़िलहाल अगर वो कंफ्यूज भी है तो हो सकता है कि पॉजिटिव डिसीजन वो आपके लिए ले। और अगर आपके एंड से कुछ हो सकता है तो आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर डेफिनेटली प्रेशराइज नहीं करूँगी। अगर स्पेशली सामने वाला इंसान उसकी गलती थी इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको झुकने नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो नहीं करना चाहिए आपके एंड से भी। तो अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उस पर्सन को रियलाइज़ करने दीजिए, उनको सामने से आने दीजिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म करने दीजिए। तो यह पहलवान इतना ही मुझे आपके लिए फ़िलहाल मिल रहा है। तो मैं अभी मूव करूँगी नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके प्रति। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और रीडिंग देख सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारी रीडिंग्स की है। तो इस पाइल के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है फ़िलहाल सेपरेशन में है या फिर नो कम्युनिकेशन में है, क्योंकि कार्ड्स वही बता रहे हैं। यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसिडर, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक ब्रेक आप दोनों के बीच चल रहा है। तो शायद ये इंसान फ़िलहाल आप दोनों एक दूसरे आपने डिसाइड किया है कि आप लोग इस कनेक्शन से ब्रेक लोगे, या फिर शायद अचानक ही इंसान आपसे बात करना बंद कर दिया इस इंसान ने, या फिर हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए आपके आप दोनों के बीच, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो फिलहाल ये इंसान जो है अगर वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर ये इंसान थोड़ा ब्रेक चाहता है इस कनेक्शन से, क्योंकि कुछ डिसीजन इनको लेना है डेफिनेटली विद रिकंसिडर। तो फिलहाल वो सोच रहे कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। तो उन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए थे, जो भी इनके एक्शंस थे, वो फिलहाल उनको रिकंसिडर कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में रहेंगे या फिर कनेक्शन में रहेंगे तो शायद वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। थोड़े इनडिसाइसिव एनर्जी मुझे इनसे आ रही है फ़िलहाल, पर डेफिनेटली वो ये ब्रेक जो है वो अपना माइंड बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और तो यहाँ पर ये इंसान थोड़े हार्ट ब्रोकन है। उन लाइक ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी खुशी खुशी आपसे उन्होंने ब्रेक लिया है या ब्रेकअप किया है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी है तो वो काफ़ी खुश उस चीज़ से, वैसा नहीं है। डेफिनेटली वो हार्ट ब्रोकन है, उनको इस चीज़ का अफसोस है, पर फिलहाल वो चीज़ को शायद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कि शायद जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो बात पे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रही थी आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ थे, तो शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आप उनसे उस बात पर खफा हो रहे थे। फैमिली इश्यूज़ या फिर मनी इश्यूज़, करियर इशू, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 9 काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए। तो आई थिंक ये जो पीरियड है वो काफ़ी जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नंबर 9 बताता है कि आप टाइम आ रहा है कि ये साइकिल उनको एंड करना है। तो आई थिंक ये काफ़ी अरसे से चल रहा है जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, और अभी वो चाहते हैं कि अभी टाइम आ रहा है कि उनको ये साइकिल जो है ख़त्म करना है। फिर है आपका कार्ड किंग ऑफ माइकल, जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। यहाँ पर प्रिंसिपल, रैशनल, एम्बिशियस, रिस्पेक्टेड, विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इंपॉर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये इंसान की एनर्जी तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ माइकल का कार्ड आया है, किंग की एनर्जी इनकी, और थोड़े शायद ये इंसान लॉजिकल हैं। तो हो सकता है कि एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर उनके बर्थ चार्ट में शायद एयर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो
सकता है, या फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं एयर साइन को, क्योंकि ये इंसान थोड़े इमोशनली डिटैच्ड है, या फिर शायद उनका एनर्जी ऐसा है कि शायद वो ईज़िली लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो अपना लॉजिकल साइड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। जहाँ तक बात आती है डिसीजंस मेकिंग की या फिर रिलेशनशिप की बात आती है जहाँ तक, तो काफ़ी लॉजिकल एनर्जी में है फ़िलहाल ये इंसान। और आई थिंक फ़िलहाल ये अपने लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल वो आई थिंक ये जो रेस्टिंग पीरियड में वो ये डिसाइड करे कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं और उनको फ़िलहाल अपना फोकस कहाँ पर देना चाहिए। तो अगर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने करियर को लेके या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, तो शायद फ़िलहाल वो अपना कंप्लीट फोकस वहीं पे देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पॉर्टेंट नाउ। तो यहाँ पर फ़िलहाल उनके लाइफ में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है शायद उसको फ़िलहाल वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाउएवर ये रीडिंग है अबाउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान आपसे एक ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर बताता है सी अ सिचुएशन दैट कॉल फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो अगर आप दोनों के बीच फ़िलहाल बातचीत बंद है तो शायद वो रेडी है कम्युनिकेशन करने के लिए। और इस टाइम आई थिंक ये इंसान काफ़ी ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर इन द पास्ट अगर वो इतने ओपन नहीं थे अपने फीलिंग्स को लेके, या फिर अगर उन्होंने आपसे सडनली बात करना बंद कर दिया था, तो क्यों बंद कर दिया था, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या दिक्कतें थी, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, क्या हुई थी, क्यों हुई थी। अगर कुछ क्लोजर नहीं हुआ था आप दोनों के बीच में, तो ये फ़िलहाल आपसे बात करने के लिए रेडी है, स्पेशली एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए। फिर यहाँ पर 7 ऑफ माइकल का यहाँ पर डेफिनेटली स्वॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझको। 7 ऑफ माइकल, दिस इज यहाँ पर मैं फोकस कर दिया। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। तो इस कारण से डेफिनेटली मुझे आ रहा है शायद उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ दिन अकेले रहना है, या फिर शायद उनको डिसाइड किया था कि नहीं मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, या सिंगल रहना मतलब मुझे मैरिज नहीं करना है, शादी वादी नहीं करना है, या फिर फ़िलहाल मुझे रिलेशनशिप्स कमिटमेंट इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। तो शायद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अकेले रहना इज़ नॉट द बेस्ट आंसर। अकेले रहने से डेफिनेटली उनको कुछ अचीव नहीं होगा। हर एक इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप रिलेशनशिप से भागोगे एक टाइम पे जाके आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होगा। तो आई थिंक ये इंसान फ़िलहाल उस एनर्जी में जिनको लगा था कि शायद उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कमिटमेंट फ्रेंडशिप में भी फैमिली किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले रह सकते हैं। तो आई थिंक ये जो रेस्टिंग टाइम था आप दोनों के बीच, उनको सडन कुछ शायद टावर मोमेंट उनके लाइफ में आया होगा, या फिर सडन रियलाइजेशन उनको आया होगा, जहाँ पर उनको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप से भागना किसी चीज़ का आंसर नहीं है। हर एक चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। अगर उनको प्रायोरिटी देना है अगर अपने काम को, अपनी फैमिली को, तो शायद आपसे अगर वो एक ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके एक पॉइंट पे आए, या फिर किसी चीज़ का सल्यूशन निकाले, तो शायद वो उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो फिलहाल ये इंसान सब डिटेल्स को रिव्यू कर रहे हैं कि उनको अगर वो आते हैं आपके पास तो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। ऑप्शंस इन द सेंस, अगर आप सपोज अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपसे, अगर आप दोनों के बीच में ये दिक्कत है कि डिस्टेंस है, आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, तो उनको शायद वो रिव्यू करे कि उस चीज़ को कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली प्रेशर दे रही है मैरिज के लिए, वो अभी रेडी नहीं है मैरिज के लिए, तो वो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव वो निकाल सकते हैं। तो हर एक इंसान का अलग अलग सिचुएशन होगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो फिलहाल वो सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, ताकि वो जो आपके पास आए वापस, तो उनके पास सब आंसर्स रेडी हो सारे। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी बना रहे हर चीज़ का फिलहाल।
तो 7 ऑफ माइकल यूजुअली बताता है डिसेप्शन को, यूजुअली बताता है मैनिपुलेशन को या फिर सच्चाई से भागना। पर यहाँ पर मुझे ये कार्ड कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि इस इंसान के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उजाले की तरफ लेके जाता है, लाइक यहाँ पर देखिए उजाले की तरफ जाता है, एक रास्ता जो अंधेरी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ माइकल जो है, आर्कएंजल माइकल इस इंसान को गाइड कर रहे हैं। तो शायद इनको ये लगा था इस इंसान को कि ये जो रास्ता अंधेरे, अकेलापन, अंधेरापन, शायद उनको उस रास्ते में जाना होगा। पर यहाँ पर शायद आर्कएंजल माइकल उनको गाइड करे कि वो सोल्यूशन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है। वो अपने लाइफ में दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हैं डेफिनेटली, और एट द सेम टाइम वो एक रिलेशनशिप में खुश रह सकते हैं। उनको बैलेंस करना आ रहा है। तो फिलहाल शायद वो क्रॉस रोड पे है, तो अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर डेफिनेटली इनका माइंड जो है वो चेंज हो रहा है। डेफिनेटली माइंड में उनके चेंजेस आ रहे हैं, मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। शायद उनको ये आहा मोमेंट आया होगा जब उनको लगता है कि नहीं, ये जो रास्ते पे मैं चलना स्टार्ट किया था, आई डोंट थिंक कि ये मेरे लिए लाइक राइट ऑप्शन है, या फिर मुझे आई डेफिनेटली नो कि शायद मेरे लिए कुछ बेटर हो सकता है, या फिर मेरे लिए कुछ बेटर है अगर मैं कुछ और ऑप्शन चूज़ करूँ। तो यह पाइल 2 फिलहाल आपके लिए मुझे इतना ही मिल रहा है। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि ये पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके प्रति वो क्या फील कर रहे हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो ये तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ कोई और पाइल चूज़ कीजिए, या फिर आप इस टॉपिक में मैंने काफ़ी सारी रीडिंग की हैं, आप उसमें से कोई एक रीडिंग देख सकते हैं, या फिर मोर देन 1 रीडिंग भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं पाइल 3। तो यहाँ पर पायल से मुझे डेफिनेटली जो आपके लिए लग रहा है, ऑनेस्टली यहाँ पर कोई भी पायल पे मुझे क्रश वाली फीलिंग नहीं लग रही है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर आपके एक्स से ये पर्सन। तो आई थिंक ये इंसान काफ़ी बिजी है अपने काम को लेके फ़िलहाल। 8 ऑफ एरियल का कार्ड आया है, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक ये इंसान शायद अगर अभी जॉब करते हैं इंसान, तो शायद काफ़ी अपने जॉब को लेके बिजी है। जो भी काम करते हैं, अगर वो स्टूडेंट है तो आई थिंक अपने पढ़ाई को लेके काफ़ी बिजी है। आई थिंक ये रीज़न है, शायद वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपके बारे में उतना सोच नहीं पा रहे, या फिर वो आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं फिलहाल में, नॉट इन नेगेटिव वे। शायद वो अपने आप को काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेन रीज़न है वो जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं उसमें उनको कुछ अच्छा अचीव करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर कार्ड देखिए, यहाँ पर बताता है टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो आई थिंक शायद ये इंसान जो है फ़िलहाल कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं अपने फुल टाइम जॉब के साथ। अगर स्टूडेंट है तो आई थिंक कुछ एडिशनल पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। फ़िलहाल अपना पूरा फोकस जो है वो अपने काम, एडुकेशन या फिर अपनी स्टेबिलिटी पे लगाना चाहते हैं। आई थिंक वही वो इंसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है अगर वो आप टाइम नहीं दे पा रहे इसके लिए, आप शायद काफ़ी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे इस पर्सन से कि वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे, आपसे मिल नहीं रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का झगड़ा हुआ है, उसके कारण शायद आपको सेपरेशन चल रहा है, और ये इंसान जो है अपना कंप्लीट फोकस जो है आफ्टर ब्रेकअप और सेपरेशन जो है वो कंप्लीटली अपना फोकस जो है अपने काम पे लगा रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है ऑनेस्टली 5 ऑफ माइकल, जो कि है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी।
This situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more upliftment approach. तो अगर आप दोनों के बीच में फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ है तो वो फ़िलहाल जो है उनकी एनर्जी है कि उनको लग रहा है कि ओके मैं उदास नहीं बैठ सकती या नहीं बैठ सकता, मुझे अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी अप्रोच को अपलिफ्ट करना है। अगर पता नहीं मैं आउटकम के बारे में इतना नहीं कंसिडर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ फ़िलहाल, और मुझे फ़िलहाल कुछ नेगेटिव अटैचमेंट भी किसी से नहीं रखना है, तो इसलिए ये इंसान अपना फोकस जो है कंप्लीटली उन्होंने दूसरे चीज़ों पे लगानी स्टार्ट कर दी है। और अगर फ़िलहाल आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना नहीं चाहते। बिलीव एंड सक्सीड नंबर 6 कार्ड है। तो यहाँ पर बिलीव एंड सक्सीड जो कार्ड है ये बताता है ये इंसान जो फिलहाल है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ से आ रही है, ये जो है फिलहाल 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, आई एम सॉरी, बिलीव एंड सक्सीड। तो ये अपने लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी चीज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग में इंसान फिलहाल जो है ज़्यादा आपके बारे में सोच नहीं रहा है या सोचना नहीं चाहता है। अगर आप मेल अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप अपने लिए जो कंसिडर आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप वो देखिए। ये इंसान कंप्लीटली अपना फोकस अपनी ग्रोथ पे और अपने सक्सेस पे अपना अटेंशन कंप्लीटली उस चीज़ पे दे रहा है। शायद ये इंसान ट्रैवल भी कर रहा है। बिलीव एंड सक्सीड यहाँ पे एक नाव दिख रहा है, तो शायद वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं और जाने का सोच रहे हैं या फिर कहीं पे और रीलोकेट करने का सोच रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर जो भी आपके बीच में फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इंसान उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक सक्सेसफुल आउटकम चाहते हैं अपने लाइफ में, वो ज़्यादा पीस चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं अपने लिए। यहाँ पर शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, मे बी थ्रू टेलीपैथी, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन के कार्ड है नंबर 40। तो ये कार्ड बताता है क्राउन चक्र को। तो क्राउन चक्र यूजुअली बताता है टेलीपैथिक कनेक्शन। तो हो सकता है कि ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो या फिर थ्रू टेलीपैथी आप लोग बात करते हो, मे बी उनको मैसेजेस मिल रहे हैं थ्रू टेलीपैथी, मे बी थ्रू सॉन्ग्स, या फिर मे बी थ्रू आपका नाम उनको काफ़ी जगह शायद दिख रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीटली इंसान डिटैच नहीं कर पाए अपने आप को। फ़िलहाल वो सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि क्राउन चक्र है तो यहाँ पर डेफिनेटली वो सोचते हैं आपके बारे में, पर फ़िलहाल जो है वो एक ब्रेक चाहते हैं। स्पेशली वो इसलिए ब्रेक चाहते हैं क्योंकि शायद वो कम्प्लीटली अपना अटेंशन जो है इस कनेक्शन पे अभी नहीं दे सकते। उनके लाइफ में शायद कुछ दूसरी प्रायोरिटीज़ है फ़िलहाल वो अपना फोकस अपने एक अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए लगाना चाहते हैं। एंड आई थिंक शायद फ़िलहाल इसलिए वो अपने आप को आपसे डिटैच करना चाहते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट, आई थिंक ये इंसान जो है आपसे काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ योर अटैचमेंट, तो यहाँ पर शायद चाह के भी नहीं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे कनेक्शन वो फील करते हैं, पर समहाउ उनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है वो चीज़ के लिए। क्योंकि अगर वो आपके बारे में सारा दिन सोचते रहेंगे या फिर आपसे बात करने के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद उनकी दूसरी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर पाएंगे ना, उनका जो मेन प्रायोरिटी है उस पर वो फ़िलहाल फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ऑनेस्टली पायल 3 में आप यहाँ पर कुछ शुगर कोट नहीं करना चाहती या फिर आपको कुछ झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हो। उनकी करंट एनर्जी जो है फ़िलहाल वो लव एंड कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, या फिर रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस कम्प्लीटली किसी और चीज़ पे है। ये कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं बोलूँगी, इनका मेन मुझे लगता है कि उनकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, मे बी जॉब चेंज वगैरह वगैरह पे वो अपना पूरा फोकस डाल रहे हैं फ़िलहाल। तो ये इनकी करंट एनर्जी, ज़रूरी नहीं कि यही एनर्जी उनके फ्यूचर में भी रहे। हो सकता है जब उनका सोल्यूशन मिल जाए, उनको स्टेबिलिटी मिल जाए, या फिर विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है आपके प्रति, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान अटैच्ड है आपसे। अब वो चीज़ वो डिनाई नहीं कर सकते हैं।
और मुझे ये नहीं लगता कि आपके बारे में वो नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा भी नहीं है, बस वो अभी आपके कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो ये एनर्जी मुझे उनसे फ़िलहाल आपके लिए आ रही है। तो यार ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय।